और अब बात झुंझुनू की, जहां दही खाने से एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए शुक्रवार देर रात राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित शमशेर खान ने बताया कि उसके भाई ने गुरुवार रात गांव की एक दुकान से 5 पैकेट दही लेकर आया था। इसको खाने से सभी लोगों की रात को तबीयत बिगड़ गई। तो एक परिवार के 7 लोग एक साथ एडमिट हैं। माना जा रहा है दही इसकी वजह है। दुकान से दही लाई गई थी, 5 पैकेट लेकर आए गए थे, सभी घर वालों ने खाया और उसके बाद की ये तस्वीरें, सभी इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक बार फिर से रुक करते हैं कृष्ण की तरफ, झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण, क्या ये मामला फूड पॉइजनिंग का है? डॉक्टर्स का क्या कहना है? मेरी आवाज मिल रही है कृष्ण आपको? ये पूरा मामला है, ये महनसर गांव का है। और जो पीड़ित शमशेर है, उनके बड़े भाई ने बताया कि रात को ही उनका भाई है वो दुकान से दही के 5 पैकेट लाया था और वो पूरे परिवार के सदस्यों ने दही खाया। उसके बाद दही खाने के बाद परिवार के सदस्य हैं उनको दर्द, उल्टी, जी मतलाने और चक्कर आने जैसी शिकायत हुई। इसके बाद सभी जो पारिवारिक सदस्य हैं वो महनसर के सरकारी अस्पताल में गए और वहां पर तबियत बिगड़ने लगी तो उनको चूरू के भरतिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां इन सभी का इलाज जारी है। कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात सीकर की, जहां के नीमका थाना इलाके में शराब के ठेके पर कुछ युवकों के बीच हुआ विवाद थाने तक पहुंच गया। यहां पुलिस ने 2 युवकों को विवाद के बाद शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन एक सरपंच का बेटा थाने पहुंचा और एक आरोपी की थाने में घुसकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। थाने के हेड कांस्टेबल ने आरोपी सरपंच के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच नीमका थाना डीएसपी को सौंपी गई है। जयपुर छात्र संघ चुनाव 2022 आरयू में कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्याशी कल अपना नामांकन जमा करवा सकेंगे। 23 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 अगस्त को ही नामांकन पत्र वापस लेने का समय रहेगा। नाम वापसी जांच के बाद जारी की जाएगी नामांकनों की सूची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, चूंकि 23 अगस्त को जो है वो नामांकन वापस लेने की भी जो है वो डेट है और उसी के बाद फाइनल होगा कि कौन कौन से लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इस बात की भी संभावना है लवली कि कुछ नामांकन पत्र वापस भी लिए जाए? देखिए, बिल्कुल, जो जिन लोगों के द्वारा नामांकन जमा कराया जाना है, अभी वैसे करीब दर्जन भर लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं ये 23 तारीख के बाद, जैसा कि आपने कहा, तभी स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि नामांकन वापसी की जो तारीख है और नामांकन वापसी के साथ में जो स्क्रूटनी की डेट है वो भी 23 तारीख है। तो स्क्रूटनी के बाद ही तय हो पाएगा, ये मुकम्मल हो पाएगा कि कौन कौन लोग चुनाव के मैदान में, चुनाव के समर में जो है आमना सामना करेंगे और अपने वर्चस्व की जो लड़ाई है, जो छात्र संगठन जो लड़ रहे हैं, वो कितनी कामयाब हो पाती है। हालांकि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं और बाकी प्रत्याशी हैं वो
पिछले चुनाव के मुकाबले जो है इस बार भी ठीक उसी तरह से भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हालात कमोबेश ऐसे ही बनते जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर के दोनों ही प्रत्याशी जो है एबीवीपी और एनएसयूआई के। एनएसयूआई में बागी जो है वो ज्यादा है, एबीवीपी अपने संगठन को अनुशासन में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्हें दोनों ही जगह से टिकट नहीं मिला या कोई आस नहीं मिली, वो चुनाव के मैदान में डटे हुए हैं फिलहाल तो, और डटने के साथ साथ ही उनके साथ में जो स्ट्रेंथ है वो भी नजर आ रही है। तो उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद निर्दलीय प्रत्याशी और बागी प्रत्याशी जो है वो संगठन के कहीं टिकटों पर भारी ना पड़ जाए, उन प्रत्याशियों पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि पहला ऐसा इतिहास रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी का कि जब अचानक ही छात्र शक्ति का मन बदलता है और छात्रों का मन बदलने के बाद में जो उनका वोट होता है वो निर्दलीय के पक्ष में जरा ज्यादा जाता है। साल 2019 में पूजा वर्मा जो थी वो 3rd नंबर की कैंडिडेट मानी जा रही थी, उसे एनएसयूआई ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन वो कामयाब हुई और निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीती और कोरोना के काल में 3 साल तक छात्र संघ की अध्यक्ष रही। तो ऐसे में सभी की नजरें 23 तारीख पर होगी, 22 तारीख को नामांकन जमा होगा और 23 को ये तय हो पाएगा देर शाम तक कि आखिर कौन कौन मैदान में रहेगा और 26 को किन के पक्ष में मतदान जो होगा उसका जो परिणाम है वो 27 तारीख को सामने आएगा। जी लवली, क्या इस बार भी ऐसी उम्मीदें हैं कि चूंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की पीछे की अगर इतिहास को देखें तो निर्दलियों ने बाजी मारी है, तो क्या इस बार भी इस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा आसिफ, जैसा कि आप खुद भली बात वाकिफ है जयपुर की इस यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर किस तरह के हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ही कोशिश कर रही है अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का, मगर निर्दलीय प्रत्याशी उन पर अभी आज के देश में माहौल बनाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि कहीं निर्दलीय प्रत्याशी फिर से बाजी ना मार जाए, कहीं बागी बाजी ना मार जाए, क्योंकि एनएसयूआई में टिकट वितरण को लेकर के आधा दर्जन लोग नाराज चल रहे हैं और उनमें खुल करके जो बगावत की है वो की है मंत्री मुरारीलाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल ने, और निहारिका जोरवाल अब मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मान मनोबल का दौर सरकार के स्तर पर चल रहा है, मुख्यमंत्री ने बात भी की, बताया जा रहा है कि उनके साथ में मुरारीलाल मीणा के साथ में, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि निहारिका जो है वो मानने के लिए तैयार है। और ऐसे में बाकी अगर प्रत्याशी के तौर पर वो उतरती तो जाहिर तौर पर एनएसयूआई का वो बड़ा नुकसान करेगी, एबीवीपी के वोटों में भी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। छात्र संघ चुनाव 2022 जोधपुर में निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष पुलिस हिरासत में रविंद्र सिंह भाटी पुलिस हिरासत में लिए गए। पुलिस ने गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी। शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी गई। चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या सूचना इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए आसिफ, बात करें तो जोधपुर में जो छात्र संघ के चुनाव है उसको लेकर लगातार सरगर्मियां तेज है। वहीं अगर बात करें तो जो पुराना परिसर है ओल्ड कैंपस, उसमें जो चुनाव बूथ स्थापित नहीं किए जाने को लेकर जो छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जो है पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने उनसे समझाइश की कि आपका विरोध प्रदर्शन हो चुका है और अब यदि विरोध प्रदर्शन करना है तो आपको परिसर से बाहर जाकर जो चुनावी कार्यालय है उससे दूर जाकर जो है प्रदर्शन करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि हाँ शिकायत है वहीं पे हम प्रदर्शन करेंगे। उसको लेकर दोनों में जो पुलिस और रविंद्र सिंह भाटी के बीच जो है थोड़ी कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब जो है इसके बाद जो है चुनावी मामला लगातार गरमाता जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी जब गिरफ्तार किए गए तब आप देख सकते हैं वीडियो में वो बोल रहे हैं कि इस तरह से गिरफ्तार करके तानाशाही करके क्या आप छात्र संघ चुनाव करा लेंगे, कहीं ना कहीं वो पुलिस को चुनौती देते हुए सुनाई दे रहे हैं। और इसके बाद अब छात्र जो है आक्रोश रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जोधपुर में अभी थोड़ी देर बाद जो है छात्र कॉलेज के छात्र जो है आक्रोश रैली निकालने की बात कर रहे हैं। विरोध जो है किया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जो है उसकी शुरुआत हो रही है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।